हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकिस्ट। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 मैथ्स न्यू बुक से कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीटली खत्म करेंगे और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल सब कुछ लेके अपने डेस्क या फिर टेबल पे बैठ जाना है और वीडियो को लाइक करना है एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच जाए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में एक चीज बता देना, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करूँ, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल शुरू करूँ कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 शुरू करूँ। आप लोग का सजेशन के ऊपर डिपेंड करके मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिया इस एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मेरा सजेशन है कि आप लोग पहले उन वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हो एंड देन इसको कंटिन्यू करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन 10 क्या है, देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। तो मान लो मैं मेरा पॉलिनोमियल को लिखता हूँ px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक मेरा पॉलिनोमियल है, इसमें -1 जो है वो जीरो है। तो अगर -1 जीरो गिवन है तो p ऑफ -1 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो x के जगह पे -1 पुट करेंगे, -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इक्वल टू जीरो। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो a इंटू 1 मैंने डायरेक्ट a लिख दिया, फिर यहाँ पे b इंटू -1 माइनस b प्लस c इक्वल टू जीरो। फिलहाल इतना तक रखते हैं, ठीक है। हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। तो मान लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका अल्फा बीटा एंड -1 तीन जीरोस है। हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होता है, 3 जीरोस होता है। एक तो गिवन है एंड बाकी दो मान लो मैंने अल्फा बीटा लिखा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, मतलब तीनों जीरो का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस वन एक्स क्यूब, माइनस कांस्टेंट टर्म, ये तो माइनस फॉर्मूला से कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, c, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 1। अब प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा और -1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हुआ, c माइनस c, ठीक है। माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे देखो इसको कैंसिल कर रहा हूँ। दूर से देखने से आप लोगों को लगेगा मैंने प्लस लिखा, एक्चुअली प्लस नहीं, इसको मैंने कैंसिल किया। तो ये अल्फा बीटा इंटू 1 करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आया, c। अब हमें यहाँ से c का वैल्यू निकालना है, तो c को इस तरफ रख देते हैं, बाकी सबको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, b नेगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। c को पहले लिख लेता हूँ, c इक्वल टू b पॉजिटिव, a हो गया नेगेटिव एंड ये -1 जाके +1। तो c का वैल्यू है b माइनस a +1, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b माइनस a +1। कौन सा ऑप्शन के साथ मिल रहा है, b माइनस a +1, ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 देन द वैल्यू ऑफ एज, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल के रखता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, आपका हो जाएगा माइनस दिस वन कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस ऑफ -6 बाय 1 तो कितना होगा 6। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म तो a और डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आएगा a। ये दोनों इंफॉर्मेशन लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, अल्फा का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, a ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू कितना है, 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा। अब यहाँ पे बाहर 3 लगाना पड़ेगा बिकॉज 3 अल्फा था, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 जा 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा कितना होगा, माइनस बीटा, और ये 18 उधर साइड चेंज हो जाएगा, 20 माइनस 18, तो बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 2, और बीटा का वैल्यू कितना आया, -2। यहाँ पे पुट करेंगे 6 माइनस ऑफ -2, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाता है, 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8। तो अल्फा का वैल्यू 8 एंड बीटा का वैल्यू कितना है, -2। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू a, और a का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा का वैल्यू अल्फा के जगह पे 8 पुट करेंगे, बीटा के जगह पे -2 इक्वल टू a। यहाँ पे कितना आएगा, -16 इक्वल टू a। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, -16। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखा हम लोगों ने कितना आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा है देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है। देन फाइंड अनदर पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये एक जीरो और ये एक जीरो, तो हमें दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस ये गिवन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पहली बार मिल रहा है, ये न्यू बुक में न्यू पैटर्न ऐड हुआ है, तो चलो आओ इसको करते हैं, इसको सीखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लेके आगे बढ़ते हैं कि अल्फा एंड बीटा are the alpha and beta are the zeros of p of x equal to 2x square minus 5x plus 7। इस पोलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो। अगर इस पोलिनोमियल का जीरोस है तो क्या मैं सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस निकाल सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस 5/2, तो कितना हो गया 5/2, एंड अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म 7/2। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो दिया है वो हम लोगों ने निकाल के रख दिया। अब याद करो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 में अगर तुम्हारे पास दो जीरोस गिवन है तो तुम उसको, क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली, अगर तुम्हारे पास दो जीरोस गिवन है तो तुम्हें नया पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम लोगों ने कैसे सीखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अब इस क्वेश्चन में दिस इज 1 जीरो एंड दिस इज 1 जीरो। अब ये मिक्स्ड फॉर्मेट में है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। आपको देख के लग सकता है कि कैसे है, नहीं, इसको समझो, इसको मतलब दिमाग में ऐसे फिट करो कि ये एक जीरो है एंड ये एक जीरो। ठीक है, तो हमें अगर पॉलिनोमियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों जीरोस का सम निकालना पड़ेगा एंड दोनों जीरोस का क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट। फिर हम लोग उस जो फॉर्मेट मैंने बताया था उसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए पहले इन दोनों का सम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नाउ 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पे 2 अल्फा 3 अल्फा कितना हो गया 5 अल्फा, यहाँ पे 3 प्लस 2 5 बीटा। 5 को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब तुम लोगों ने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाल के रखा है 5/2, तो 5/2 तो कितना हो गया 25/2। तो इन दोनों जीरोस मतलब इन दोनों जीरोस का सम कितना आ गया 25/2। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल के रखते हैं। ठीक है, इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। प्रोडक्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 अल्फा इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 3 टू 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 प्लस 4 कितना होगा 13 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों से मैं 6 को कॉमन लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है एंड अल्फा बीटा हमारे पास है। तो इसके लिए आप लोग एक चीज याद रखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये कहीं पे लिख के रख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और अगर मान लो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर दोगे प्लस 2 अल्फा बीटा कर दोगे, तो वो हो जाएगा। तो कहीं पे नोट करके लिख के रख देना। ठीक है, 6, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 प्लस 13 इंटू 7/2। 6 तो है हमारे पास, 5 कितना होगा 25/4 माइनस ये 2 कैंसिल, 7 प्लस 13 7 से कितना होता है 7 से 21 7 7 91/2। अब यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा 4, 25 माइनस 7 4 से कितना होता है 28 प्लस 91/2। तो इसको मैं 3 से कैंसिल कर सकता हूँ, इसको मैं 2 से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 इंटू 25 माइनस 28 कितना होगा -3/2 प्लस 91/2। अब ये हो जाएगा -9/2 प्लस 91/2, तो कितना होगा एलसीएम टू 2 -9 प्लस 91, दैट विल बी 91 से अगर -9 करेंगे तो कितना होगा 82/2 दैट इज 41।
तो सम ऑफ द जीरोस कितना आया था 25/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आया 41। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा जगह पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड polynomial is x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया था 25/2, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 41। और आप सबको पता है कि डिनोमिनेटर में इरेजन 2 नहीं रहना चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। सो ये रहा हमारा नया पॉलिनोमियल जिसका जीरोस ये दोनों है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले ये एक पार्ट किया, फिर दूसरा ये पार्ट एंड देन ये वाला पार्ट है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then find the values of the following alpha square plus beta square। तो अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोस है, तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा सी बाई ए। ये जो पार्ट है ये तुम्हारा हर एक क्वेश्चन में कॉमन रहेगा। क्या लिखोगे गिवन दिस वन अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial x square plus bx plus c, then alpha plus beta equal to minus b by a and alpha beta equal to c by a। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बॉक्स में लिख के रख दिया, आप लोग इसको कॉपी में लिख लेना। और हमें निकालना क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे डायरेक्टली नहीं निकलता, इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस ये ए के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा ए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस दिस वन अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ करते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। वैसे हम लोग यहाँ से भी वैल्यू लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना सीरियल वाइज ये क्वेश्चन आएगा, तो उसमें तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये तो फॉर्मूला से आया और ये अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए, एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो देखा कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 का रोमन नंबर 1 एंड 2 कर लिया इजीली, बहुत इजी है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए एंड देन हम लोग आगे बढ़ते। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन नंबर 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से दोनों टर्म में से देखो अल्फा बीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा लेने के बाद बचेगा अल्फा और यहाँ पे क्या बचेगा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजीली हो गया। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा है अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा माइनस बीटा कहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं एक साइड में एक फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो मान लो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मान सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस
4 अल्फा बीटा। 1 मिनट में जरा चेक कर लेता हूँ क्या ये बोर्ड में आ रहा है। हाँ, ये बोर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा डायरेक्टली मैं वैल्यू लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे इसमें नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, तो उसके टर्म में वैल्यूज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ए स्क्वायर नीचे का, इसमें अगर स्क्वायर आएगा तो ये तो ए हो जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा तो ए हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज द सॉल्यूशन। एंड थर्ड रोमन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे जगह है, रोमन नंबर 5 कर लेते हैं। रोमन नंबर 5 में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। ये भी इजी है, उतना हार्ड कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये तो माइनस अल्फा बीटा है ही। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू सी बाई ए, ठीक है। ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3c बाई ए, एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ac। सो दिस इज द आंसर। रोमन नंबर 3 का यहाँ पे, 4 का यहाँ पे एंड 5 का यहाँ पे। 3 के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने पार्ट किया है, वो आप लोग देखेंगे, याद रखेंगे और एग्जाम में भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, मतलब सम एंड प्रोडक्ट इक्वल है, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। तो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सा है, गिवन p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका सम एंड प्रोडक्ट इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो गिवन है वही तो लिखा मैंने, अलग से कुछ नहीं लिखा, जो गिवन है वही लिखा। अब तुम लोग बताओ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस तो लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मान लो ये पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है k है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 3k, एंड कांस्टेंट टर्म बाय क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना है k से k कैंसिल कर दो, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए k का वैल्यू, तो एक काम करो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 3 को नीचे लेके आ जाओ, 2/3 इक्वल टू k, और k का वैल्यू कितना आ गया -2/3। देखो कितना इजीली हम लोगों ने इसको कर लिया। दिखने में क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बड़ा था, शायद आप लोग को डर भी लग सकता है, मतलब डर ऐसा कुछ नहीं, बट फिर भी देख के क्वेश्चन लग सकता है बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली उतना कुछ नहीं, जो है वही लिखा, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, बस सॉल्व किया और k का वैल्यू कितना आ गया -2/3। इसका आंसर आप लोग एक बार बुक में चेक कर लेना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या लिखा है देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू, कभी कभार पॉलिनोमियल को fx भी लिख सकते हैं, px भी लिख सकते हैं, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन नंबर ये 13 की तरह सिमिलर है, ठीक है। तो जैसा गिवन है वैसा लिखेंगे, गिवन अल्फा एंड बीटा are the zeros of f of x equal to x square minus 5x plus 4, सिंपल जो गिवन है वो। अब इन दोनों से मैं क्या निकालता हूँ, सम ऑफ द जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -5/1, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 5। अल्फा बीटा क्या हो गया 4/1 दैट इज 4 हो गया। अब जो निकालने के लिए कहा वो निकालते हैं। नाउ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू है लेकिन इसका नहीं है, तो इसको क्या करेंगे एलसीएम, यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, एक्चुअली बीटा पहले आएगा फिर अल्फा, लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, -2 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, अल्फा बीटा कितना है 4, -2 × 4,
तो 5/4 माइनस 8, ठीक है। एलसीएम कितना होगा 4, 5 माइनस 4 इज 32। तो 32 में से अगर तुम 5 को माइनस करते हो तो कितना आएगा 27 माइनस 27/4। तो जिसका वैल्यू पूछा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 27/4। आप लोग इसको एक बार बुक में जो आंसर है वहां से वेरीफाई कर लीजिए। सो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम of the zeros product sum of product of its zero to taken 2 at a time and product of its zeros are 2 minus 7 and 14, ठीक है। 2 is the sum of the zeros and this is this one sum of product of zeros taken 2 at a time, और ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ zeros, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो तुम्हें एक क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, अगर सम ऑफ द जीरोस है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है तब एक फॉर्मूला दिया था। अब फिर से एक फॉर्मूला लिख लो क्यूबिक पोलिनोमियल का, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पूरा नहीं लिख रहा हूं, टेकन 2 एट अ टाइम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एक लाइन पे जगह नहीं हो रहा है, समझ जाओगे क्या है। एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो तीन चीजें गिवन है, तो बस वही चीजें लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना गिवन है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a time equals to -7 and product of its जीरोस कितना होगा, कितना गिवन एक्चुअली -14। तो वी नो p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब होना चाहिए, प्लस sum of product of its zeros taken 2 at a time into x, और यहाँ पे होगा माइनस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। और प्लस माइनस साइन ऐसे याद रखना, पहले वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करो, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x माइनस ऑफ -14। इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, बस काम खत्म। यहाँ पे लिख सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया, बस इस क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला गिवन है इसको याद रख लेना, ठीक है, एंड बाकी हो जाएगा। सो आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगा, और डायग्राम भी देखो मैंने किसी तरह बनाया, तो आप लोग क्या करना है, बुक निकालना है एंड बुक से देखना है ताकि आपको क्वेश्चन सब कुछ मिल जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, द एडजेसेंट फिगर, जैसे यहाँ पे ऐसे ही देखो, यहाँ पे ब्रिज जैसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो, मैंने कोशिश किया है, आप लोग भी ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। द एडजेसेंट फिगर शोज ए मैथमेटिकल शेप ऑफ ए ब्रिज विथ हैंगिंग वायर्स, तो ये हैंगिंग वायर्स के साथ एक ब्रिज का फिगर गिवन है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, आंसर करना है। नंबर 1 क्या है, नेम द शेप ऑफ द हैंगिंग वायर, ये जो हैंगिंग वायर का शेप बन रहा है ये ऐसे ऐसे गोल गोल बन रहा है। तो मैंने आई थिंक फर्स्ट क्लास में समझाया था, ऐसे ऐसे गोल गोल फिगर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग एंड डाउनवर्ड ओपनिंग ऐसा कुछ था, तो इसका नाम क्या है, पैराबोला। ठीक है, और पैराबोला बेसिकली होता क्या, किस टाइप ऑफ इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द फिगर। तो ये फिगर का नाम है पैराबोला और इसका इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन चारों ऑप्शन में से क्वाड्रेटिक कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, y इक्वल टू एस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद देखिए रोमन नंबर 3 क्वेश्चन, बुक निकालिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा रोमन नंबर 3। बुक में देखो क्या है, zeros of the polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of the polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial intersects. तो जीरोस को हम लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं, हाँ सही है। और नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल, वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स। कौन सा एक्सिस याद करो, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। जैसे ये तो याद करो ऐसे था, अगर मान लो ऐसे 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका 3 जीरोस है, ग्राफ 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रोमन नंबर 3 का हो जाएगा इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। रोमन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 4, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए हैंगिंग वायर ऑफ द ब्रिज हुज सम ऑफ द जीरोस इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 5। सम गिवन है माइनस, रोमन नंबर 4 सम गिवन है कितना है, -3 एंड प्रोडक्ट कितना गिवन है, 5। ठीक है, ठीक है, हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना आता है, क्या है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सम ऑफ द जीरोस पूरा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है, -3 एंड प्रोडक्ट कितना है, 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 5। देखो कितना सिंपल वे में लिख लिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रोमन नंबर 4 का। रोमन नंबर 5, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एनी कर्व। तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, पैराबोला। ऑप्शन नंबर सी, पैराबोला। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 जनरल मैथ्स। आई होप आप लोगों को जितना भी चीजें समझाया है समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, मैथ्स बाय अरशद सर, वहां पे मैं कोशिश करूंगा PYQ आप लोगों को जितना भी डाउट रिलेटेड डाउट्स है मैं वहां पे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और एक चीज आप लोगों को कमेंट करना है, मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया, फिर से बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करे, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करे कि चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करे। ठीक है, और आप लोगों का जिस स्टूडेंट का यूनिट टेस्ट हो गया बताना आपका यूनिट टेस्ट कैसा हुआ, और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप लोग का यूनिट टेस्ट अगर अच्छा होगा, मतलब अच्छा मार्क मिलेगा, तो ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी, आई विल गेट मोटिवेटेड कि मैं और वीडियोस लाऊं आप लोगों के लिए, आप लोगों का हेल्प हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग न्यू चैप्टर के साथ शुरू करेंगे।